हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था रिवर्स वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग। अब हम करेंगे जो क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक एरे दी हुई है। एरे है 1 2 3 4। तो हमें करना क्या है कि 1 के प्लेस पे 1 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, दैट इज़ 2 3 4, इन सब का हमें प्रोडक्ट 1 के प्लेस पे लिखना है। 2 के प्लेस पे क्या होगा, 2 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है 1 3 एंड 4, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है। और 3 के प्लेस पे 3 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है 1 2 एंड 4, इनका प्रोडक्ट लिखना है। और 4 के प्लेस पे हमें 4 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है 1 2 एंड 3, इन सब का प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो जो भी एरे बनेगी वो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट होगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। 1 के प्लेस पे 1 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है दैट इज़ 2 3 4। 2 के प्लेस पे 2 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है 1 3 एंड 4 है, तो 1 इंटू 3 इंटू 4। 3 जो है जहाँ पर है, जिस प्लेस पर है वहाँ पे 3 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है 1 2 एंड 4 का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 4। और 4 के प्लेस पे 4 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है 1 2 एंड 3 है, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3। तो हम इनका प्रोडक्ट जब करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो होगा 24 12 8 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, मैंने बेसिकली सबका मल्टीप्लाई किया है। तो 24 12 8 एंड 6, ये बेसिकली हमारा हो जाएगा आउटपुट। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में एक शर्त ये है कि हम डिवीज़न यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसे ON अप्रोच में करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमें ON एल्गोरिदम में करना है और विदाउट यूजिंग द डिवीज़न। ठीक है, तो मैं एक बार आपको डिवीज़न से बता देता हूँ कि डिवीज़न से कैसे करेंगे। देखिए, डिवीज़न से होता तो करना बहुत आसान होता। डिवीज़न से कैसे करना आसान होता, मैं आपको बताता हूँ डिवीज़न से कैसे करना आसान होता। अब हमें डिवीज़न से करना है, अगर मान लेते हैं अभी के लिए हमें डिवीज़न से करना है। डिवीज़न से करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट हो गया, इस एरे का जो प्रोडक्ट हो गया वो हो गया 24। अब हम एक एरे बना लेंगे, उस एरे में हमें 1 नहीं चाहिए तो 24 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे। तो 24 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, 24। सेकंड प्लेस पे 2 को छोड़ के, तो अब हम 1 की जगह 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये हो जाएगा 12। और फिर उसके बाद थर्ड प्लेस पे 3 को छोड़ के, तो अब हम 2 की जगह 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। और फिर उसके बाद फोर्थ प्लेस पे 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम 3 की जगह 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो देखिए ये और यहाँ पर जो एरे है वो सेम है, तो अगर डिवीज़न से करना होता तो ये बहुत आसान होता। लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें डिवीज़न यूज़ नहीं कर सकते एंड हमें इसे ON में करना है। ठीक है, तो एक बार हम इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। देखिए, इसे करने के लिए एक अप्रोच होती है प्रीफिक्स एरे एंड सफिक्स एरे। प्रीफिक्स एरे एंड सफिक्स एरे, हम इसे एक बार समझेंगे कि पहले प्रीफिक्स एरे सफिक्स एरे होता क्या है। ठीक, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स एरे की। प्रीफिक्स एरे में मान लेते हैं हमारे पास एक एरे दी हुई है A B C D एंड E। ठीक है, तो प्रीफिक्स एरे में हमें देखिए हम एक रिजल्टेंट एरे बनाएंगे। वो रिजल्टेंट एरे क्या होगी कि A के पहले जितने भी एलिमेंट हैं
उन सारों का प्रोडक्ट। अब ए के पहले कोई एलिमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 पुट कर देंगे। अब बी के पहले जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों का प्रोडक्ट। तो बी के पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं, सिर्फ ओनली ए है, तो हम ए और 1 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद अब सी के प्लेस पे देखिए, अब सी के प्लेस पे क्या रखना है हमें, सी के पहले जो भी एलिमेंट है, सी के पहले क्या क्या है, ए और बी है, तो हमें इन सारों का प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एरे है उसमें से बी पिक करेंगे और जो सेकेंड एरे हम बना रहे हैं उसमें से ए पिक करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी। अब डी के प्लेस पे हम बात करते हैं। अब डी के प्लेस पे क्या लिखना है हमें, तो डी के पहले जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों का प्रोडक्ट। डी के पे पहले कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी एंड सी, इन सारों का प्रोडक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहली एरे है उसमें से हम सी पिक करेंगे और जो एरे हम बना रहे हैं उसमें से ए बी पिक करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। अब ई के प्लेस पे, ई के प्लेस पे हम ई के पहले जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों का प्रोडक्ट। ई के पहले क्या क्या है, ए बी सी डी, इन सारों का प्रोडक्ट करने के लिए हम फर्स्ट एरे से डी पिक करेंगे और सेकेंड एरे से ए बी सी पिक करेंगे, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो हमारे पास ये जो एरे आई है इससे हम बोलेंगे प्रीफिक्स एरे, ठीक है। आई होप आपको प्रीफिक्स एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सफिक्स एरे की, कि सफिक्स एरे हम कैसे बनाएंगे। सफिक्स एरे, देखिए सफिक्स एरे बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम वही सेम इनपुट ले लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब हमें सफिक्स एरे बनाना है। सफिक्स एरे में हम जो काम ए से स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से, अब हम लास्ट एलिमेंट से चलेंगे। लास्ट एलिमेंट से कैसे चलेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ई के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, ई के बाद कितने एलिमेंट है, ई के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम ई जो लास्ट एलिमेंट है उसके प्लेस पर हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 पुट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है डी, ठीक है, हम रिवर्स लूप चला रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डी। अब हम चेक करेंगे क्या डी के बाद जितने भी एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो है सिर्फ ई, ठीक है, तो हम उनका प्रोडक्ट करेंगे। हम फर्स्ट एरे जो है ये वाली, इसमें से ई उठाएंगे और इसमें से 1 उठाएंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ई, ठीक है। अब सी के प्लेस पे हम चेक करेंगे। सी के प्लेस पे क्या करेंगे, सी के बाद जितने भी एलिमेंट है, सी के बाद कौन कौन से एलिमेंट है, डी एंड ई, तो इन सारों का प्रोडक्ट हम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम फर्स्ट एरे से डी पिक करेंगे और सेकेंड एरे से हम ई पिक करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी इंटू ई। अब हमें बी के प्लेस पे वैल्यू लिखनी है कि बी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, बी के प्लेस पे हम लिखेंगे बी के बाद कौन कौन से एलिमेंट है उन सारों का प्रोडक्ट, ठीक है। बी के बाद कौन कौन से एलिमेंट है, सी डी एंड ई, तो हम फर्स्ट एरे से सी पिक करेंगे और सेकेंड एरे से डी ई पिक करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा सी डी एंड ई, ठीक है। अब ए के लिए हम चेक करेंगे। अब ए के लिए ए के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों का प्रोडक्ट मुझे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरे से बी पिक करेंगे और सेकेंड एरे से सी डी ई पिक करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी डी ई, ठीक। ये जो सेकेंड एरे है इसको हम बोलते हैं सफिक्स एरे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 एरे आ चुकी हैं। 2 एरे क्या क्या हैं, 2 एरे हैं, एक प्रीफिक्स एरे है और एक है हमारे पास सफिक्स एरे, ठीक है। अब देखिए प्रीफिक्स एरे का फर्स्ट एलिमेंट और सफिक्स एरे का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह प्रीफिक्स एरे का सेकेंड एलिमेंट एंड सफिक्स एरे का सेकेंड एलिमेंट, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद प्रीफिक्स एरे का थर्ड एलिमेंट और सफिक्स एरे का थर्ड एलिमेंट, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह हम करते जाएंगे साथ। तो प्रीफिक्स एरे का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और सफिक्स एरे का फर्स्ट एलिमेंट है बी सी डी ई, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बी सी डी ई से, तो ये हो जाएगा बी सी डी ई। फिर उसके बाद अब प्रीफिक्स एरे का सेकेंड एलिमेंट है ए और
सफिक्स एरे का सेकंड एलिमेंट है सी डी ई, तो ए का मल्टीप्लाई हम सी डी ई से करेंगे, ए सी डी ई। अब प्रीफिक्स एरे का थर्ड एलिमेंट है ए बी और सफिक्स एरे का थर्ड एलिमेंट है डी ई, तो ए बी का मल्टीप्लाई हम डी ई से करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए बी डी ई। ठीक है, अब हम प्रीफिक्स एरे का फोर्थ एलिमेंट दैट इज ए बी सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सफिक्स एरे के फोर्थ एलिमेंट से जो कि है ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी ई। अब हम जो लास्ट एलिमेंट है प्रीफिक्स एरे का वो है ए बी सी डी, उसका मल्टीप्लाई करेंगे सफिक्स एरे के लास्ट एलिमेंट से जो कि है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो एरे हमारे पास आई है इसके अंदर देखिए ए मिसिंग है, इसमें बी मिसिंग है, इसमें सी मिसिंग है, इसमें डी मिसिंग है और इसमें ई मिसिंग है, तो हमें यही रिजल्टेंट आउटपुट चाहिए था। अब ए बी सी डी ई की जगह कोई अगर नंबर होता तो हमें यही आउटपुट मिलता कि हम ए के प्लेस पे बी सी डी ई का मल्टीप्लाई कर दिया है, बी के प्लेस पे ए सी डी का मल्टीप्लाई कर दिया है, सी के प्लेस पे ए बी डी ई का मल्टीप्लाई कर दिया है, डी के प्लेस पे ए बी सी ई का मल्टीप्लाई कर दिया है और ई के प्लेस पे ए बी सी डी का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यही हमारा रिजल्टेंट आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लॉजिक है प्रीफिक्स एरे सफिक्स एरे का ये कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं और देखते हैं कि हम इसे कोड कैसे करेंगे। ठीक है, कोड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एरे की लेंथ निकाल लेते हैं। हमने एरे की लेंथ निकाल ली, उसके बाद प्रीफिक्स एरे और सफिक्स एरे बनाएंगे। हम सेम साइज़ का बनाएंगे, जितना नम्स एरे की जो लेंथ है उसी से साइज़ की हम प्रीफिक्स एरे बनाएंगे और उसी साइज़ की हम सफिक्स एरे बनाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले प्रीफिक्स एरे पे काम करेंगे, प्रीफिक्स एरे बनाएंगे और प्रीफिक्स के फर्स्ट एलिमेंट पे हम रख देंगे, फर्स्ट प्लेस पे बेसिकली हम रख देंगे 1। हम यहाँ पे सिंपल फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 1 से i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। हम 1 से इस वजह से लूप चला रहे हैं क्योंकि हम जो 0th प्लेस है उस पर हमने 1 पुट कर दिया है, तो अब हम जो लूप चलाएंगे वो 1 से चलाएंगे। ठीक है बेसिकली, और यहाँ पर हम प्रीफिक्स एरे बनाएंगे। प्रीफिक्स ऑफ i में हम रख देंगे प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नम्स ऑफ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नम्स ऑफ i माइनस 1। ठीक है, इससे हमारी प्रीफिक्स एरे आ जाएगी। अब हम सफिक्स एरे बनाएंगे, बिल्कुल सेम होगा, बस सफिक्स एरे में हम रिवर्स लूप चलाएंगे। यहाँ पर हम सफिक्स एरे के लास्ट एलिमेंट में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 देते थे, तो यहाँ पर n-1 प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे और इसमें जो लूप चलाएंगे वो हम रिवर्स चलाएंगे। n-2 से i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और i की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पर हम सफिक्स में सफिक्स ऑफ i प्लस 1 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नम्स ऑफ i प्लस 1 से। ठीक है, इससे हमारा प्रीफिक्स एरे निकल आएगा और इससे हमारा सफिक्स एरे निकल आएगा। अब प्रीफिक्स एरे सफिक्स एरे हमारा जब बन जाएगा
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक रिजल्ट नाम की एक एरे बनाएंगे, न्यू इंट n, और यहाँ पे सिंपल फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 0 से i शुड बी लेस देन n i प्लस प्लस, एंड देन उसके बाद रिजल्ट ऑफ i में हम क्या पुट करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ i इंटू सफिक्स ऑफ i, प्रीफिक्स ऑफ i इंटू सफिक्स ऑफ i। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बनाया, प्रीफिक्स एरे बनाया, फिर उसके बाद हमने सफिक्स एरे बनाया, और फिर उसके बाद हमने रिजल्टेंट आउटपुट निकाला, और इसी को हम रिटर्न कर देंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो हमें एक बार सब कुछ सही लग रहा है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपर। रन करने पर ये कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर प्रीफिक्स एरे और सफिक्स एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।